नमस्कार मित्रों। पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की। एक बार फिर से कर्क लग्न का हमने डाल दिया था मीन में शनि के आने के संदर्भ में वीडियो, लेकिन एक गलती हो गई थी उसमें। इसके कारण क्या कहते हैं, 10वीं दृष्टि जो है उसकी शत्रु राशि पर जा रही थी। हमने कलत्र भाव पर, सप्तम भाव पर दृष्टि मानकर प्रेडिक्शन किया था। किसी मित्र ने उसको बताया, फिर मैंने वीडियो विड्रॉ कर लिया, इसलिए इसको दोबारा बनाना पड़ा। मित्रों, कर्क में शनि जो होते हैं 7वें और 8वें के स्वामी होते हैं, और एक केंद्र भाव और एक अष्टम भाव के स्वामी हो गए, और ये 9वें भाव में जा रहे हैं। देखिए, अभी तक कर्क वालों के लिए खराब गोचर था शनि का, इसलिए कि शनि का गोचर जो था 8वें में गोचर हो रहा था। अष्टम शनि थे उनके कर्क वालों के लिए। अब ये क्या कहते हैं, 9वें भाव में आ रहे हैं। 9वां भाव जो होता है ये हमारे धर्म से कहते हैं, धर्म भाव है ये। तो ये हमारी आस्था और विश्वास हो। मूल रूप से धर्म क्या है? धर्म हमारी आस्था और विश्वास है। मूल रूप से इस बात को समझिए, ड्यूटी है। तो इस समय शनि यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी आस्था, विश्वास और गंभीर विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। मूल रूप से प्रायः कहा जाता है कि शनि जब भी 9वें भाव में आते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरी परंपराओं का अनुकरण करते हैं। इसमें मोटा मोटी कहा जाता है कि धर्म बदल लेते हैं। धर्म बदले या नहीं धरे, कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि बदलती है, और दूसरे भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक ये भाषा या क्षेत्र, इन सब चीज़ों के हिसाब से दूसरे जो आपके अपने मूल भूमि से बाहर की भूमि है, जो फॉरेन लैंड कह सकते हैं, उसके प्रति आकर्षण होता है। क्योंकि 9th हाउस फॉरेन लैंड को भी इंडिकेट करता है, इसीलिए आप विदेश की यात्रा वगैरह करते हैं, खासतौर पर हायर एजुकेशन के संदर्भ में। तो इसलिए निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस होता है विदेशी प्रभाव को, जिससे दूसरी भाषा, संस्कृति, भौगोलिक लैंड वगैरह को से जोड़ सकते हैं उससे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इससे होगा। तो ज़्यादातर लोग तो हो सकता है लौटे नहीं, लेकिन कुछ लोग इसमें से अपने मूल रूट्स पर शनि अल्टीमेटली क्या कहलाता है, शनि भी अपनी परंपरा को अल्टीमेटली इंडिकेट करते हैं। लेकिन बाह्य रूप में जब हम शनि को बराबर कहते हैं, प्योर रूप में वो दोपहर के शनि जो है दोपहर के सूर्य की तरह होते हैं। तब उस स्थिति में होंगे तो ऐसे लोग रूट्स पर लौटेंगे, नहीं तो ज्यादातर लोग जहां जाएंगे उस रूट्स को फॉलो करने लगेंगे, जिस देश ये बाहरी लोगों की इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। इस तरह की स्थिति निश्चित रूप से दिखता है। इस दौर में प्रैक्टिकली क्या हो गया, आपकी पिता की सेहत वगैरह प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों का पिता या गुरुओं के साथ या बॉस के साथ कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है, जिनकी कुंडली में ऑलरेडी वह 9th हाउस में पाप ग्रह हो या असुर स्वभाव के ग्रह बैठे हो। तो निश्चित रूप से 9th भाव में चंद्रमा से, लग्न से और सूर्य से, तीनों से देख लीजिए यदि आपका प्रभाव, और स्पेशली लग्न से यदि वहां पर बैठा हुआ तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आप स्पेशली राहु बैठा हुआ तो आप निश्चित रूप से सेहत और विवाद की स्थिति दिखती है, या वैचारिक माने गतिरोध की स्थिति दिखती है। इस दौर में कई लोग ये शनि यहाँ आएंगे तो तीर्थ यात्राएं वगैरह करा सकते हैं, ये चीजें हैं। और इस समय बहुत सारे लोग जो है लग्जरी गाड़ी, मकान वगैरह वगैरह के संग या घरेलू साज सज्जा पर अच्छा खासा क्या कहलाता है खर्च कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति दिख रही है। यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, या कुछ लोगों को मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकता है, या पिता की तबीयत खराब हो या किसी वरिष्ठ की तबीयत खराब हो, उस चक्कर में ये सब संभव है। इस दौर में कुछ लोगों की क्या कहलाता है, संतान का विवाह हो सकता है, इसलिए मांगलिक आयोजन दिख रहा है घर में। निश्चित रूप से इस चीज को आप कह सकते हैं। 9th आए हैं, इसमें 8वें की भी हैं। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, कर्क में 7वें और 8वें मूल त्रिकोण इनका 8वां भाव होता है। तो 8वें भाव का स्वामी के 9th में जाना वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव होता है। तो उस एस्पेक्ट में यदि आपने इसको साधा नहीं है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अष्टम जो भाव है वो महादेव की तपस्या का भाव है। जैसे महादेव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, इसीलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो
शिव जब अष्टम भाव के रूप में रहते हैं, हालांकि वो शादीशुदा है, दाम्पत्य जीवन है उनका, लेकिन आप देखिए कि वो हजारों लाखों साल तपस्या में लीन रहते हैं। माता उनके घर का प्रबंधन करती है, माता पार्वती गौरी, और वो लीन रहते हैं। तो वैसी स्थिति में यदि आप रहते हैं तब तो ठीक है, तब आपके लिए सत्य शिव सोम है। अन्यथा अष्टम भाव निश्चित रूप से ट्रबल को बताता है। यदि अष्टम भाव की जो बाह्य चीजें हैं, छुपी हुई हिडन चीजें हैं, कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, सेक्सुअल एडिक्शन है, इस तरह की जो चीजें हैं, यदि वो है बहुत ज्यादा छुपी हुई जो भी चीजें हैं, और वो निगेटिव है, जो सांसारिक स्थिति में है, तो वैसी चीजों के कारण जब वो नवम में जाते हैं तो कुछ न कुछ उसको ट्रबल देते हैं, और इसलिए क्लैशेज होता है बेसिकली। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये इस चीज को कहीं ना कहीं ठीक करने का है। शनि बेसिकली क्या मैं कहता हूँ, प्राकृतिक चक्र के स्वामी है, तो उसको ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, 9th में भी शनि खराब नहीं रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन प्राय क्या होता है कि हम सब लोअर प्लेन में जीते हैं, पशुवत हमारा जीवन शैली है। पशुवत जीवन शैली मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद में जीते हैं हम सब लोग। अहंकार इतना ज्यादा होता है, तो शनि क्या है, हम्बुल प्लैनेट है, वो जाएंगे तो आपके हम्बुल बनाने की कोशिश करेंगे। 9th भाव निश्चित रूप से वहां भी उसको प्रभावित करेंगे, तो इसलिए अष्टम के स्वामी 9th के रूप में, तो इस रूप में इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये शनि जो है क्या कहलाता है, यहाँ से शनि की जो दृष्टि होगी वो तीसरी दृष्टि जो है आय भाव पर है। तो निश्चित रूप से इस दौर में एक चीज मैं कहना शुरू में भूल गया, वो कहना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ नवम दशम और 11वें में शनि का गोचर प्राय अच्छा होता है। अष्टम के बाद जब आते हैं तो फिर से आपका एक तरह से जुड़ाव शुरू हो जाता है आपके साथ। अष्टम में बहुत सारी चीजों को अलगाव कर देते हैं, शनि अलगाव के ग्रह प्राय लोअर प्लेन में, तो अलगाव करते हैं। लेकिन नवम में जाते हैं तो कुछ जोड़ना शुरू होता है, तो जुड़ाव शुरू होगा, तो फिर काम काज की स्थिति जो गड़बड़ाई थी, सारी चीजें सब ठीक नवम से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से क्या कहलाता है, यहाँ से ठीक होना शुरू होगा, लेकिन बहुत स्लो मोशन, शनि बहुत स्लो देते हैं। और इस बार तो ऑलरेडी 3 महीना जो है, 2.5 महीना का कहलाता है, जब तक राहु के साथ शनि का योग बना हुआ, तो और कठिन है। तो इसलिए क्या कहलाता है, वो दौर तो एकदम भूल जाइए। माने एक तरह से जून के बाद राहु और शनि का प्रभाव जब कम होगा, राहु शनि में कुछ लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा जिन लोगों का कार्मिक कुंडली है। अदरवाइज क्या कहलाता है, ज्यादातर लोग इस समय परेशान रहेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। और उन लोगों को भी जिनको मिलेगा वो भी कुछ न कुछ मामले में परेशान रहेंगे। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कर के जातकों को कि आपको बहुत स्लो मोशन में चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी जून के बाद निश्चित रूप से। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धीरे धीरे यदि आप करेंगे, दीर्घकालीन योजनाओं के रूप में सारी चीजों को करेंगे। 9th में शनि आए हैं, 7th और 8th के लॉर्ड हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज, इसलिए मैंने कहा शादी की स्थिति दिख रही है, मांगलिक घर में मांगलिक स्थिति हो, ये सारी चीजें हैं तो है। अब आय भाव पर तीसरी दृष्टि के प्रभाव में हम कह रहे थे, आय भाव पर तीसरी दृष्टि आ रही है, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है, शनि की दृष्टि खराब कही जाती है और तीसरी दृष्टि वैसे पराक्रम की बात है। तो आय के लिए जो गलत पराक्रम होगा आपके लिए, अपने तत्कालिक फायदे के लिए यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतें होंगी। इसलिए आय भाव पर दिक्कत है। तीसरी दृष्टि है तो किसी भी तरह की सट्टेबाजी होगा। पंचम पर दृष्टि जाएगी, पंचम उसके सामने का है, 11 और 5 कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैंने कहा सट्टेबाजी वगैरह से जल्दी कमाने की आदत से ये रहिए। दीर्घकालीन ढंग से यदि सोचिएगा या करेंगे तो निश्चित रूप से इस शनि आपको आय में भी कोई परेशानी नहीं है। यदि शॉर्ट टर्म कुछ भी प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी अभी भी। ये शनि क्या कहलाता है, इनकी पराक्रम, ये 7वीं जो दृष्टि होगी पराक्रम भाव होगी, 9 से 3rd भाव। तो देखिए इस दौर में आपको अपने थोड़े से छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और अपने पराक्रम पर, क्योंकि छोटे भाई बहन की स्थिति गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि सबसे कठिन होती है शनि की, तो उनके संबंध में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगा। और मैंने कहा कि दीर्घकालीन सोच से यदि आप चलते हैं, आप स्पिरिचुअल है, आप क्या कहलाता है सर्विस एटीट्यूड है, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विस एटीट्यूड नहीं है, रॉयल साइन के लोग हैं, कई बार लापरवाह हो सकते हैं, तो उसके कारण आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जो प्राउडनेस है आपके अंदर थोड़ा सा रॉयल साइन होने के कारण, तो वो सब चीजों के कारण शनि दिक्कत दे सकते हैं। तो छोटे भाई बहन से भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि उनको मदद कीजिए, हर स्थिति में उनको समझने की कोशिश कीजिए, और अपने पराक्रम, अपने संचार, और यदि मीडिया वगैरह के क्षेत्र में है
तो आप स्पेशली ध्यान रखिए कि शनि की दृष्टि आएगी वहाँ तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती है यदि कुछ गलती हुई होगी तो, इसलिए। और हर चीज जो है दीर्घकालीन दृष्टि से क्या कहलाता है विचार करके करें। इसके बाद ये शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जो कर्म की दृष्टि होती है, वो आपके पराक्रम भाव पर ये शत्रु भाव पर आ रही है। शत्रु भाव मतलब छठे भाव पर आ रही है। छठे भाव पर ये शनि की दृष्टि आ रही है। देखिए, छठे भाव पर आ रही है तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि छठे भाव पर यदि शनि आ रहा है कि दृष्टि आ रही है तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल वगैरह को ध्यान देना होगा। छठा भाव लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, आपके काम क्रोध लोभ क्षेत्र के दोषों का है। उसके कारण जो उसकी ज्यादती के कारण जो बीमारी हो रही है या शत्रुता बढ़ रही है, उसको शनि कहीं ना कहीं उसके मामले में थोड़ा सा टेस्टिंग दे सकते हैं। इसलिए आप यदि ध्यान देंगे, इसलिए योग प्राणायाम वगैरह क्या कहलाता है, शनि का जब भी संबंध छठे 8वें 12वें से हो तो योग प्राणायाम वगैरह को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो उस भाव से संबंधित कमजोरी हो उसको कंट्रोल करता है। एक तरह से तपस्या वाली स्थिति हो जाती है या सर्विस एटीट्यूड हो जाता है। तो सर्विस एटीट्यूड शनि की दृष्टि है, बेसिकली वो सर्विस एटीट्यूड दिलाना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव जो एटीट्यूड है उसको कम करना चाहता है। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के कारण हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है। इस पर सभी एक बार जानिए, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं उनके स्वभाव में अहंकार आता है। कॉम्पिटिटिव क्यों होते हैं, हमको सिखाता है समाज, तो इसलिए क्या कहलाता है उस चीज को समझने की जरूरत है। इस दौर में क्या कहलाता है, खेल राजनीति कला क्षेत्र के लोग में जो है वो क्या कहलाता है, ऐसे लोगों के जीवन में दीर्घकालीन सोच से जो लोग काम करेंगे, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, क्योंकि छठा भाव भी होता है, वो कम्पिटिटिव ढंग से क्या कहलाता है आपको, तो कम्पिटिटिव ढंग से आगे बढ़ना, लेकिन जो दीर्घकालीन सोच के तहत हो। कंपटीशन भी जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों का, माने किसी का नुकसान नहीं हो, माने ऐसा कंपटीशन हो जिससे दूसरों का नुकसान हो। कंपटीशन के तहत क्या होता है, हम दूसरे को खत्म करना शुरू कर देते हैं, एको हम तूतियो नास्ती वाली बात है जो होती है, उस चीज से बचने की जरूरत है। कर्क के जातकों को क्या कहलाता है, उपाय के रूप में हम आपको कहेंगे कि पितरों को याद करें। शनि छठे ये क्या कहलाता है आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, पितृदोष भी कई लोग कहते हैं, तो पितरों को याद करें। अमावस्या की फास्ट कर रख सकते हैं, या पितरों को दोपहर में करते, खास तौर पर अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन, खास दिनों में जिस दिन श्राद्ध क्या होता है दिन, ऐसे दिनों में निश्चित रूप से क्या कहलाता है जल डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में जल डाल सकते हैं, इवन पीपल का पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, ये सब चीजें। क्योंकि 9th भाव में शनि आए हैं तो पीपल का पेड़ लगाना भी, क्योंकि 9th भाव आपके पिता का भाव होता है, तो वंश को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है पीपल का पेड़, तो उसका वो भी एक उपाय है। हनुमान की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सत्य के प्रति, क्योंकि 9th हाउस में आपकी टेस्टिंग होती है सत्य की, कहीं ना कहीं 9th आपके पिता का है, जर है, तो आपकी जर की टेस्टिंग होती है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी इसका एक उपाय हो सकता है। तो मित्रों, ये कैंसर के बारे में, कर्क के बारे में कुछ बातें थे जो हमने बताई, मोटी बातें बता रहा हूँ जो, और हर साल कुछ न कुछ बताते रहेंगे। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्र।